Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. Book Moment चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसका पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले वाली फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ओनर ऑफ द हाउस, जिसकी दीवार गिरी थी और एक मैन की डेथ हो जाती है, उसको बुलाते हैं। और तो जो मैन था वो एक मर्चेंट था। वो रिक्वेस्ट करता है किंग से कि ये तो दीवार को बनाने वाले जो थे, ब्रिकलेयर जो था, उसकी गलती है, उसने ऐसी दीवार बनाई और वो गिर जाती है। ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है और ब्रिकलेयर बोलता है कि मैं तो दीवार बना रहा था, लेकिन वहाँ से गुजरने वाली एक डांसिंग गर्ल जो थी उसने मेरा माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया और उस वजह से मैं दीवार सही से नहीं बना पाया और वो ख़राब दीवार बन जाती है। ठीक है। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो गर्ल जो है कहाँ रहती है अब। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे क्या होता है देखिए यहाँ से। You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer whenever she is. अब क्या किंग क्या बोलते हैं कि ये केस जो है बहुत ही ज़्यादा डीपेन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और हमें इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक देखना है और ये आसान नहीं है। इस केस को जज करना आसान नहीं है। चलो हम उस डांसर को ढूंढते हैं, वो जहाँ कहीं भी है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल। अब डांसिंग गर्ल कैसी, वो एक ओल्ड वुमेन बन गई थी और वो कपकपाते हुए कोर्ट में आती है। और तो किंग वहाँ से पूछते हैं कि बहुत टाइम पहले, कई सालों पहले आप उस स्ट्रीट से गुजरी थी जब ये पुअर मैन बिल्डिंग बना रहा था, पुअर मैन दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम। और वो पूछते हैं कि आपने उसे देखा। यस माय लॉर्ड। तो वुमेन कहती है यस माय लॉर्ड, हाँ मैंने देखा। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो कहती मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग। उन्होंने पूछा कि हाँ, तो इस तरह से आप अपनी एंकलेट्स को जिंगलिंग करते हुए उस गली से गुजरी, अप एंड डाउन करते हुए। यू वर यंग एंड डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट द वेड वॉल। उस टाइम पे आप यंग थी और आपने उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया और उसने बहुत ही ख़राब दीवार बना दी। आगे, इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू पनिश्ड। और किंग कहते हैं कि वो दीवार जो थी एक पुअर बर्गलर के ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है और तुमने एक इनोसेंट पर्सन को मार दिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। शी थॉट अ मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। वो थोड़ी सी एक मिनट के लिए सोचती है और कहती महाराज वेट करिए, और मुझे पता है मैं वहाँ पे उस गली में क्यों वॉक कर रही थी, मैं क्यों वहाँ पे गई थी, वहाँ से मैं क्यों गुजर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। और मैंने कुछ गोल्ड जो था वो गोल्ड स्मिथ को दिया था, सुनार को दिया था, और जिससे कि वो मेरे लिए ज्वेलरी बना सके। ही वॉज अ लेज़ी स्काउंड्रल। और वो क्या था, बहुत ही लेज़ी था, बदमाश था, वो बहुत ही आलसी था। जो ज्वेलरी बनाने वाला गोल्ड स्मिथ था बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, सेट इट वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। और उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए, बहानेबाजी उसने की कि मैं अभी दे दूँगा, फिर बाद में दे दूँगा, ऑन ऑल दैट डे। मतलब सारे दिन उसने मुझे परेशान किया और इसलिए मैं बार बार उस गली से मैं गुजरी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। और मैं
घर के पास से गुजरते हुई कई बार निकली दिन में। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी एंड इट वॉज नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। तो वो बोलती है कि ब्रिकलेयर ने मुझे देखा, ये बात सही है कि ब्रिकलेयर ने मुझे देखा, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है। और वो डैम जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार जो था, गलती उसकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। और किंग ने क्या सोचा कि हाँ वो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। वेगिंग द एविडेंस, और उन्होंने जो एविडेंस थे, जो उनको थोड़ा नापा तोला, मतलब किसके फेवर में है, वो सही कह रही है नहीं कह रही है, उन एविडेंस के आधार पे किंग ने सोचा वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। और उन्होंने क्या बोला कि हमें आखिर जो सच में जो अपराधी है वो हमें मिल चुका है। गेट द गोल्ड स्मिथ, और गोल्ड स्मिथ को लेकर आओ। वेन एवर ही इज़, वो कहीं भी छुपा हो। एट वंस द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड द गोल्ड स्मिथ। और तुरंत ही क्या है, जो किंग्स के जो बैलिफ थे, वहाँ के जो दरबारी थे, वो जाते हैं और गोल्ड स्मिथ को ढूंढने के लिए। हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द ऑफिस शॉप, और वो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। जब उसने सुना कि उसके खिलाफ एक्यूजिशन हो रहा है, उस पर दोष मढ़ा जा रहा है, तो उसने भी अपनी एक कहानी बना दी। देखिए, माई लॉर्ड ही सैड, उसने क्या कहा, माई लॉर्ड महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। उसने कहा कि मैं बहुत ही गरीब सुनार हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ, ये बात सच है कि मैंने उसे कई बार अपने शॉप पे बुलवाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। और वो कहता कि मैंने कई सारे बहाने बनाए, क्योंकि जो ज्वेलरी मैं फ़िनिश नहीं कर पाया टाइम पे, क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया था और उसकी ज्वेलरी मुझे पहले बना के देनी थी। और क्यों बना के देनी थी, दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। और उन्होंने कहा कि उनके घर में शादी थी और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और उसने ये भी इम्फेसिस किया कि रिच मैन जो हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर वेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ दिस रिच मैन, हु इज़ दिस रिच मैन हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। तो अब किंग पूछते हैं कि वो मर्चेंट कौन सा है जिसने इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी को टाइम पर बना के नहीं दिया, उसकी वजह से तुम्हारी इस पुअर वुमेन की जो ज्वेलरी थी वो टाइम पे बन के तैयार नहीं हो पाई। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर। और उसके वजह से क्या हुआ कि लेडी जो थी वो गली में बार बार आई, और उसके वजह से ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। और विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, और उसके वजह से उसने दीवार जो थी वो घटिया किस्म की दीवार बना दी। एंड विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। और वही दीवार उस इनोसेंट मैन के ऊपर गिर जाती है और वो बेचारा मर जाता है। कैन यू नेम हिम, क्या आप मुझे बता सकते हो उसका नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे, द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट। अब गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम बताया। ही वॉज नन अदर देन ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। और वो कोई दूसरा नहीं था, वो कौन था, ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, वो वही घर का मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी। हुज वॉल हैज़ फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल सर्किल थॉट द किंग। और राजा ने क्या सोचा कि भाई जस्टिस जो है, पूरा जो न्याय चक्र जो है वो घूम के आ गया वहीं बैक टू द मर्चेंट, उस मर्चेंट के पास में। वैन
यहाँ देखो, व्हेन ही वॉज र्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग। और जब उसको बहुत ही र्यूडली, सख्ती के साथ उसको बुलाया जाता है कोर्ट में, वो आता है रोते हुए। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी। तो वो कहता है भाई ये मैं नहीं था, मेरे फादर थे, उन्होंने ज्वेलरी को ऑर्डर किया था। ही इज़ डेड, वो तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आगे पढ़ते हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। तो बाकी जो किंग ने अपने मिनिस्टर से थोड़ा कंसल्ट किया और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इट्स ट्रू। वो कहते हैं कि हाँ ये बात सच है कि आपके फादर जो हैं वो सचमुच एक मर्डरर हैं, उनकी वजह से ये मर्डर हुआ। द डेड, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। तो किंग क्या बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन किसी न किसी को पनिशमेंट देना चाहिए उनकी जगह पे। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। और वो कहते हैं इनहेरिटेड मीन्स जो पैतृक चीज़ें, जो अनुवांशिक चीज़ें जो मिलती हैं अपने फादर से बच्चों को। तो वो कहते हैं कि सब चीज़ें तुम्हें अपने फादर की, हर एक चीज़ आपको मिली है ना। क्रिमिनल फादर की, क्रिमिनल वर्ड यूज़ करते हैं किंग, क्रिमिनल फादर से की सारी चीज़ें आपको मिली। तो हिज रिचेस, जैसे कि उसके पैसा, उसका धन आपको मिला, एज वेल एज हिज सिन। तो उसके साथ साथ में आपको उनके जो पाप हैं वो भी तो मिलने चाहिए ना। आगे, आई न्यू एट वंस even when I first set eyes on you and that you were at the root of this horrible crime, you must die। और राजा कहते हैं कि I knew at once, मुझे तुरंत ही पता चल गया था। and even when I first sight on you, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, that you were at the root of this horrible crime, तुम ही इस जो भी क्राइम हुआ, जो अपराध हुआ, उसकी जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ से, ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक। ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक। स्टेक क्या होता है? एक सूली टाइप जिसे कह सकते हो, कि एक उसमें ब्लेड, बड़ा हैवी सा ब्लेड आता है और उसमें किसी की गर्दन फंसा के ऊपर से गिरा दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेक। तो उसने, किंग ने क्या किया, एक ऑर्डर अ न्यू स्टेक, एक नई स्टेक को ऑर्डर किया टू बी मेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स योर मर्डर, किल करने के लिए। जो कोर्ट किसी को सज़ा सुनाई जाती है, तो जो ऑफिशियली किसी को मारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूशन। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर फाइनल इम्पेलिंग ऑफ क्रिमिनल, इट अकर्ड to minister that the rich merchant was somehow too thin to be prepared to be properly executed on the stake. He appealed the king's common sense the king too worried about। अब क्या, नई जो स्टेक थी वो मंगाई जाती है, बनाई जाती है, और उसको बहुत ज़्यादा शार्प किया जाता है और तैयार किया जाता है कि क्रिमिनल के एग्जीक्यूशन के लिए। अब हुआ क्या, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। अब क्या था कि जो मर्चेंट था वो बहुत ज़्यादा पतला था और प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था उसमें, स्टेक में, उस स्टेक के लिए वो सुटेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा थिन था। तो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो उसने अपील की भी किंग के कॉमन सेंस के लिए। एंड द किंग टू वरीड अबाउट, और किंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब हुआ क्या, जो मर्चेंट था बहुत ज़्यादा पतला था, थिन था, और वो स्टेक में फिट नहीं आ पा रहा था। तब क्या था, किंग ने बोला कि अब क्या किया जाना चाहिए। तभी क्या होता है, एक आइडिया आया उनके दिमाग में, और
वो बोलते हैं कि भाई ऐसा पर्सन को ढूंढा जाए जो मोटा हो, फैट हो और स्टेक में फिट आ जाए। द सर्वेंट द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन। और सारे शहर में उनके नौकरों को भेज दिया जाता है कि भाई ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो काफ़ी मोटा हो, हु वुड फिट स्टेक, जो स्टेक में फिट आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन अ डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनाना एंड राइस वीट एंड घी। और उनकी नज़र किस पे पड़ती है? उस डिसिपल पे पड़ती है, उस शिष्य पे पड़ती है, जो कि हम चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में हमने देखा था कि गुरु और जो चेले जो आए थे, तो उसमें से जो डिसिपल था वो वहीं रह जाता है और गुरु तो चला जाता है शहर छोड़ के। तो वही जो डिसिपल था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, फैटन हो चुका था, वो मोटा हो चुका था फॉर मंथ, काफ़ी महीनों से, ऑन बनाना, बनाना खा के, राइस और वीट और घी खा खा के ये सब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था वो। ठीक है, आगे, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। अब उसके पास जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, जो डिसिपल था, जो शिष्य था, चेला जो था, उसको पकड़ लेते हैं। अब वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, आई एम इनोसेंट, मैं तो इनोसेंट हूँ। आई एम सन्यासी, बोले मैं सन्यासी हूँ। ही क्राइड, और वो चिल्लाता है, रोता है। दैट मे बी ट्रू, और ये सच हो सकता है, बट इट्स रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। वो कहते हैं हाँ ये सच बात है कि आप इनोसेंट हो सकते हो, लेकिन क्या है, ये तो एक राजा का ऑर्डर है कि भाई आपको लाया जाए और आप मोटे हो जिससे कि आप स्टेक में फिट आ सको। दे सैड एंड कैरीड हिम टू द पैलेस ऑफ एग्जीक्यूशन। वो उसको पकड़ लेते हैं और जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना था, जहाँ पे मारा जाना था, वहाँ पे ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज गुरु, ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब उसको अपने गुरु के जो वाइज वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वो याद आते हैं। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफ़ों का शहर है। एंड यू वोंट सॉरी यू डोंट नो वॉट विल दे डू नेक्स्ट, और तुम्हें नहीं पता कि वो अगले पल क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब वो डेथ का इंतज़ार कर रहा था, तो ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। तब उसको डेथ का जब वो इंतज़ार कर रहा था, मरने का अपने इंतज़ार कर रहा था, तो उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की, गुरु को याद किया और बोला कि कहीं भी हो गुरु जी, आप मेरी आवाज़ को सुनिए। आगे देखो, द गुरु The Guru saw everything in a vision. He had a magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब गुरु ने उनकी पावर्स पास क्या थी, बहुत ही मैजिकल पावर्स थी और वो सब कुछ देख सकते थे, बहुत दूर तक का वो देख सकते थे, आगे तक का देख सकते थे, अपने फ्यूचर को देख सकते थे, प्रेजेंट को और पास्ट को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट हिज वेंस, वो तुरंत ही उस शिष्य के पास आ जाते हैं, और जो कि उनका शिष्य जो था, उनका जो डिसिपल जो था, स्टूडेंट जो था, पीपल जो था, वो फंस गया था किसकी वजह से? बिकॉज द लव ऑफ फूड, खाने की आदत की वजह से, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा था खाना, इसीलिए वो शहर छोड़ के गया नहीं था, और इस वजह से अब वो फंस जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसिपल, जैसे ही वो आते हैं, गुरुजी जैसे ही आते हैं, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, स्कोल्डेड मीन्स डांटना। द डिसिपल अपने शिष्य को डांटते हैं। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, उसके कान में कुछ बोलते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं और उससे उनको एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ओ वाइजेस्ट,
ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर। वो कहते हैं महाराज आप तो बहुत ही ज़्यादा वाइजेस्ट हैं, बुद्धिमान हैं, आप ही बताओ कौन महान है, कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु और शिष्य में से कौन बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। तो कहते हैं कि सच में गुरु बड़े होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, निसंदेह। वाई डू आस्क, आखिर आप पूछ क्यों रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, और वो बोलते हैं कि तो फिर पहले मुझे स्टेक में पुट करो, मतलब मुझे स्टेक में डालो और मुझे मारो। एंड पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे मरने के बाद मेरा डिसिपल जो है उसको डेथ मिलनी चाहिए। वैन द डिसिपल हर्ड, वैन द डिसिपल वैन द डिसिपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर। अब जब डिसिपल ने ये सुना तो वो समझ जाता है और वो भी अपनी जिद पकड़ लेता है। मी फर्स्ट, उसने क्या बोला, मी फर्स्ट, पहले मैं। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, और आप मुझे पहले लेके आए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मारो उसके बाद मेरे गुरु जी को, यानी कि उसे। द गुरु एंड द डिसिप्लिन नाउ गॉट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और डिसिप्लिन दोनों झगड़ने लग जाते हैं कि कौन पहले मरेगा। ओके। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, और किंग क्या था, बिल्कुल परेशान हो जाता है उनके बिहेवियर से। ही आस्क्ड गुरु वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, और अपने गुरु से वो पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडिड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, और हमने उसको यानी कि डिसिपल को इसलिए चुना क्योंकि वो मोटा है बहुत ज़्यादा और वो फिट आ रहा है स्टेक पे। आगे देखो, यू शुड डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु ने कहा मुझसे इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो, बस मुझे पहले मार दो। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब वो कहते हैं कि क्यों, क्या कोई रहस्य है इसके पीछे, आप एक वाइज मैन हो, एक बुद्धिमान मैन हो, और मुझे थोड़ा समझाओ। तो वो क्या बोलता है, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। तो गुरुजी पूछते हैं कि क्या आप मुझसे प्रॉमिस करिए महाराज कि मुझे पहले मारोगे अगर मैं आपको ये सच बता देता हूँ तब। आस्क द गुरु, गुरु ने ऐसा पूछा। द किंग गेव हिम सोलम वर्ड्स, और किंग ने उन्हें बहुत ही सीरियस वर्ड्स यानी कि उनसे प्रॉमिस कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, और गुरु क्या है उनको असाइड एकांत में ले जाते हैं, ऑफ द सर्वेंट, अपने नौकरों से। एंड एयर शॉट एंड विस्पर्ड हिम, और उनके कान में कुछ हल्के से उन्होंने कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, आपको पता है हम लोग क्यों मरना चाहते हैं अभी। द टू ऑफ अस, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी वर नेवर फाउंड आ सिटी। वो कहते हैं कि हम पूरे दुनिया में घूमे लेकिन हमें कोई ऐसा शहर नहीं मिला लाइक दिस, इसकी तरह, और किंग लाइक यू, और ना ही ऐसा कोई राजा मिला जैसे कि आप हैं। ठीक है। द स्टेक, दैट द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। तो उनका ये जो स्टेक है वो न्याय के देवता की स्टेक है। इट्स न्यू, एक नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और ये क्या है, इससे पहले इस स्टेक पे कोई भी क्रिमिनल नहीं मरा है। तो ये न्याय के देवता की स्टेक है। Whosoever die on it first will be reborn as king of this country। तो जो कोई इस पे पहले मरेगा वो पुनर्जन्म लेगा और इस कंट्री का राजा बनेगा। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country। और जो उसके ठीक उसके बाद मरेगा इस स्टेक के द्वारा वो क्या होगा, इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आर
ascetic life, it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a whole. अब क्या है, हम लोग क्या हैं, एस्थेटिक लाइफ को यानी कि जो सांसारिक लाइफ को जीने के आदी हैं, मतलब उसके लिए हम वो लाइफ हम जीना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग राजा और मिनिस्टर बनना चाहते हैं और उसको एंजॉय करना चाहते हैं अगले जन्म में. नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड. और वो कहते हैं कि अब मेरे अपने जो शब्द हैं, अपने जो अब मुझसे प्रॉमिस किया था उसको निभाओ. एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को मार दो. मी फर्स्ट रिमेंबर, और उन्होंने कहा पहले मुझे मारना, इस बात का याद रखना. आगे देखते हैं क्या होता है. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट. अब राजा क्या था, बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है. ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंग टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ. और किंग क्या था, वो नहीं चाहता था अपने किंगडम को किसी दूसरे के हाथ में जाने देना, नहीं चाहता था अपनी नेक्स्ट लाइफ में. ठीक है. ही नीडेड टाइम, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था. सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे. और उन्होंने क्या था, अपना जो एग्जीक्यूशन था उसने ऑर्डर दिया कि जो एग्जीक्यूशन है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए. एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर. उन्होंने बहुत ही चुपके से अपने मिनिस्टर के साथ बातचीत की. एंड इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ. तो कहते हैं, किंग डिस्कस करता है अपने मिनिस्टर से कि ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम अपना राजपाट जो है वो दूसरों के हाथों में दे दें अगले जन्म में. लेट्स गो ऑन स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन. तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम स्टेक में जाएं, हम लोग स्टेक पे चढ़ जाएं, और क्या है, हम लोग रिबॉर्न होंगे, दोबारा से जन्म लेंगे किंग और मिनिस्टर की तरह. द होली मैन डू नॉट टेल लाइज. और जो होली मैन है यानी कि गुरु जो हैं वो कभी भी झूठ थोड़ा बोलेंगे. ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड. और उन्होंने, किंग ने अपने मिनिस्टर से पूछा और मिनिस्टर भी एग्री हो जाता है इस बात पे. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स. तो उन्होंने जो एग्जीक्यूशन, जो मर्डर करते हैं, जल्लाद जिसे कहते हैं, उससे कहा वी शैल सेंड क्रिमिनल्स टुनाइट. हम लोग आज रात क्रिमिनल को भेज देंगे. वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट. जो पहले इंसान पहले आएगा उसको आप मार देना. देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन. और जब दूसरा आएगा तब आप उसको मारना. दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक. तो वो कहते हैं ये मेरा ऑर्डर है और कोई भी गलती मत करना. दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as two, and as arranged beforehand with loyal servant, were taken to the stake, promptly executed. अब क्या था, उस रात क्या था, किंग और मिनिस्टर चुपके से जेल में जाते हैं और जो गुरु और जो शिष्य थे उनको छोड़ देते हैं और उनका रूप बदल के, ठीक है, और वो लोग क्या हैं, जो लॉयर उनके जो सर्वेंट थे वो उनको ले आते हैं और बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है. ठीक है. अब क्या होता है, वैन द बॉडीज़ वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक्ड. और जब उनकी डेड बॉडीज़ जो थी वो कौओं और गिद्धों को खाने के लिए फेंकी जाती है. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ किंग्स एंड मिनिस्टर. तब उन लोगों ने को पता चला कि डेड बॉडी किसकी थी, किंग की और मिनिस्टर की थी. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न. और पूरा शहर था पूरा कन्फ्यूजन में आ गया, कन्फ्यूज हो गया कि ये हुआ क्या आखिर. ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. अब क्या, सारी रात वो क्या है, दुखी होते हैं, विलाप करते हैं, रोना धोना करते हैं, ठीक है, दुख मनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि किंगडम का फ्यूचर क्या होगा. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड डिसिप्लिन एंड कॉट अप विद देम
एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड। और क्या था, तो कुछ लोगों ने क्या अचानक से सोचा कि वो गुरु और डिसिपल के बारे में उनको पकड़ लेते हैं वो लोग, जब वो शहर छोड़ने जा रहे थे, मतलब शहर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे थे चुपके से, तब लोगों ने उनको पकड़ लिया। बी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या बोला, समवन, उनमें से किसी ने बोला कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड, अदर्स एग्रीड, और सारे लोग जो थे वो भी इस बात से सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड डिसिप्लिन टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। अब उन्होंने गुरु से और चेला दोनों से रिक्वेस्ट की कि वो उनके किंग और मिनिस्टर बन जाएं। इट डिडंट टेक मैनी अरेंजमेंट टू परस्यूट द डिसिप्लिन। और क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको मनाने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु। लेकिन गुरु को मनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉज। और वो इस बात पे किंग और मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो सारे जो ओल्ड रूल्स जो थे, पुराने जो नियम कानून जो बनाए थे पहले वाले राजा ने, वो हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से द नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड द डे वुड अगेन बी डे। और उसी टाइम से क्या है, नाइट जो थी वो दोबारा से नाइट हो जाती है और दिन जो था दोबारा से दिन बन जाता है। यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, और आपको वन डुड्डू में कोई भी चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये बाकी दूसरी प्लेसेस की जगह हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।